तो संधारित्र क्या है? ये है एक संधारित्र, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है? इस संधारित्र यानी कैपेसिटर के अंदर वही चीज है जो मूल रूप से सभी संधारित्रों के अंदर होती है। कोई सुचालक जैसे कि धातु यानी मेटल के दो टुकड़े जिन्हें हमने एक दूसरे से अलग अलग रखा है। कागज के ये टुकड़े यही सुनिश्चित करेंगे कि ये जो धातु के टुकड़े हैं वो एक दूसरे को स्पर्श ना करे, एक दूसरे को टच ना करे। लेकिन ये किस काम आएगा? यदि आप धातु यानी मेटल के दो टुकड़ों को एक बैटरी से जोड़ते हैं तो धातु के वे दो टुकड़े आवेश को संचित कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो संधारित्र आवेशों को संचित करते हैं, स्टोर करते हैं। बैटरी जुड़ जाने के बाद दाईं ओर के ऋणात्मक आवेश बैटरी के धनात्मक टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित हो जाएंगे और बाईं ओर के ऋणात्मक आवेश बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से दूर प्रतिकर्षित हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। जैसे ही ऋणात्मक आवेश दाईं ओर के धातु के टुकड़े को छोड़ते हैं, इससे वो धातु का टुकड़ा धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि अब उस धातु के टुकड़े में ऋणात्मक आवेश कम है धनात्मक आवेशों की तुलना में। और बाईं ओर के धातु का टुकड़ा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें धनात्मक आवेश कम है और ऋणात्मक आवेश ज्यादा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखना है कि धातु के दोनों टुकड़ों पर आवेश का परिमाण समान होने वाला है। दूसरे शब्दों में, यदि धातु के दाहिने टुकड़े पर आवेश 6 कूलम है तो धातु के बाएं टुकड़े पर भी आवेश का मान 6 कूलम ही होगा। हाँ, एक होगा धनात्मक और एक होगा ऋणात्मक, लेकिन दोनों का मान समान होगा, क्योंकि दाईं ओर से हटाए गए प्रत्येक एक ऋणात्मक के लिए बाईं ओर भी एक ऋणात्मक आवेश आ गया है। और मान लीजिए धातु के दो टुकड़े अलग अलग आकार और आकृति के हो, तो फिर क्या होगा? तब भी उन पर समान और विपरीत मात्रा में ही आवेश संचित होंगे। अब हमने केवल ऋणात्मक आवेशों को चलते हुए दिखाया है, क्योंकि वास्तविकता में ये ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन ही है जो एक धातु या तार के टुकड़े में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो धनात्मक है, वे काफी हद तक अपनी जगह पर ही स्थिर होते हैं और वे वहीं पर रहते हैं जहां पर वे है। हालांकि इस तरह से जो आवेश एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं, ये प्रक्रिया हमेशा के लिए जारी नहीं रहेगी। दाईं ओर के ऋणात्मक आवेश जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, वे धनात्मक रूप से आवेशित धातु के टुकड़े की ओर भी आकर्षित होने लगेंगे। अंततः ऋणात्मक आवेश धातु के धनात्मक टुकड़े की ओर उतने ही आकर्षित होंगे जितने वे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे। एक बार ऐसा हो जाने पर प्रक्रिया रुक जाएगी और संचित आवेश धातु के टुकड़ों पर ही बने रहेंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। आप बैटरी को हटा भी सकते हैं और आवेश फिर भी वहीं रहेंगे। ऋणात्मक आवेश धनात्मक की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। और इससे ये भी समझ में आता है कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि ये जो धातु के टुकड़े हैं वे एक दूसरे को स्पर्श ना करे, एक दूसरे को टच ना करे। धातुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया के दौरान अगर धातु के टुकड़े एक दूसरे को छू रहे होते तो कोई भी आवेश कभी अलग ही नहीं होगा। ऋणात्मक आवेश बस एक लूप में घूमते रहते, क्योंकि आपने परिपथ को यानी सर्किट को पूरा कर दिया होता। इसलिए आप वहां कागज चाहते हैं ताकि धातु के दो टुकड़े एक दूसरे को न छुए। तो संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो कि आवेशों को संचित करता है, स्टोर करता है। चलिए एक और बात करते हैं। सभी संधारित्र समान मात्रा में आवेश को संचित नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक बैटरी लेते हैं और उसे एक संधारित्र से जोड़ते हैं, तो हो सकता है कि यह संधारित्र बहुत अधिक आवेश संचित कर ले, लेकिन अगर हम इसी बैटरी को किसी दूसरे संधारित्र से जोड़े तो वो कम आवेश को संचित कर पाए। एक संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस एक ऐसी संख्या है जो आपको ये बताएगी कि वो संधारित्र आवेश को कितना अच्छे से संचित कर सकता है, कितना आवेश संचित कर सकता है।
अगर किसी संधारित्र की धारिता ज़्यादा है तो वो ज़्यादा आवेश को संचित कर पाएगा, और अगर धारिता कम है तो वो कम आवेश को संचित कर पाएगा। इस सूत्र के द्वारा हम धारिता की वास्तविक परिभाषा को समझ सकते हैं। किसी संधारित्र की धारिता उस पर संग्रहित आवेश तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात होती है। तो अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो एक संधारित्र पर नेट आवेश तो शून्य होता है, क्योंकि ये जितना धनात्मक आवेश संचित करता है उतना ही ऋणात्मक आवेश भी संचित करता है। लेकिन इस सूत्र में ये जो Q है ये संधारित्र के किसी भी एक तरफ के आवेश के परिमाण को बताता है। किसी भी एक धातु के टुकड़े पर जो आवेश है उसे ये संदर्भित करता है। और इस सूत्र में विभवांतर यानी वोल्टेज क्या है, उसका क्या मतलब है? तो जब संधारित्र आवेश संचित करता है तो धातु के दोनों टुकड़ों के बीच एक विभवांतर पैदा हो जाता है। ये उसी को दर्शा रहा है। धनात्मक आवेशों के पास विद्युत विभव अधिक होता है और ऋणात्मक आवेशों के पास विद्युत विभव कम होता है। इसलिए यदि आपके पास कभी धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेशों के बगल में बैठे हो लेकिन उनके ऊपर नहीं, तो उस क्षेत्र में विद्युत विभव में अंतर होगा, जिसे हम विभवांतर यानी वोल्टेज कहते हैं। ये जानना उपयोगी है कि यदि आप एक बैटरी को एक संधारित्र को पूरी तरह से चार्ज करने देते हैं तो संधारित्र पर विभवांतर बैटरी के विभवांतर के समान होगा। धारिता के सूत्र को देखने पर हम देख सकते हैं कि इकाइयां कूलम प्रति वोल्ट होगी, और इस कूलम प्रति वोल्ट को हम एक अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक माइकल फैराडे के सम्मान में 1 फैरेड कहते हैं। इसलिए यदि आप 9 वोल्ट की बैटरी को 3 फैरेड के संधारित्र को पूरी तरह से चार्ज करने देते हैं तो संचित आवेश 27 कूलम होगा। एक और उदाहरण, मान लीजिए कि एक 2 फैरेड का संधारित्र 6 कूलम आवेश संचित करता है। अब हम इस सूत्र का उपयोग करके इस संधारित्र के दोनों सिरों पर जो विभवांतर है उसको निकाल सकते हैं, जो हमें मिलेगा 3 वोल्ट। अब आखिरी बात, आप शायद ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे जैसे एक संधारित्र पर अधिक से अधिक आवेश संचित होंगे धारिता बढ़ती जाएगी, लेकिन धारिता का मान वही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आवेश बढ़ता है उस संधारित्र पर विभवांतर भी बढ़ता है, जिससे ये अनुपात वही रहेगा, ये रेशियो वही रहेगा। एक संधारित्र की धारिता को बदलने का एकमात्र तरीका है उस संधारित्र के भौतिक अभिलक्षणों यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलना, जैसे धातु के टुकड़ों को बड़ा करना या धातु के टुकड़ों को एक दूसरे से दूर करना। केवल आवेश या विभवांतर बदलने से यह अनुपात नहीं बदलेगा जो हमारी धारिता है।